It is being recorded. Scope होगा, schedule होगा, then you move towards cost. ठीक है? ठीक है, Then ठीक है, just for better reference, let's put number along the way. अच्छा जी, ये आपका 4 से शुरू होता है, 5 तो हम वहाँ से कर लेते हैं, 7th चैप्टर। देन जब हमारा स्कोप, टाइम, कॉस्ट आ गया, देन वी मूव टुवर्ड्स द क्वालिटी। ठीक है? ठीक है, देन सही हमारा है, रिसोर्स, देन वी मूव टुवर्ड्स ठीक है, रिसोर्स, ठीक कम्युनिकेशन। है, ठीक है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं, रिस्क, रिक्योरमेंट, देन स्टेक होल्डर। ठीक है? सही है, ये हमारे knowledge areas are there. Now, how to understand them? This is the first step. You already ठीक know है। process groups, so there is no issue in the process group. What अच्छा, ये about? मुझे एक बार, ये जो नॉलेज एरिया से स्कोप, टाइम, I'm coming to that. कॉस्ट, I'm coming to that. How to understand that? One second. सही, सबसे पहले आप कोई भी काम करते हैं, उसका स्कोप हम्म, क्लियर होना चाहिए. What do you सही want? है, What do you सही है, want to do? You enrolled in the 7-day program. What is your scope? तो What 7 is, दिन में हमने ये अचीव करना है, we have to clear the exam. Scope सही, clear हो गया. The first thing that you have to do is scope. Then सही है, उसका स्केड्यूल क्या है, वो चीज़ आप कब कंप्लीट ठीक कर है, सकते हैं। आपका सही है, एग्जाम कब है, 30th को। यू नीड टू डू जी, इट, यू नीड टू गेट रेडी बाय 29th। फिर हाउ मच इट विल कॉस्ट यू। सही है, ठीक है? हाउ मच इट विल ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट, यू। दीज थ्री आर सही, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई? यहाँ से सही, हमारी बेस लाइन्स बनेंगी। हमारी 3 बेस लाइन्स सही, होती हैं, स्कोप बेस लाइन, सही, स्केड्यूल बेस लाइन, कॉस्ट बेस लाइन। ठीक है, We have 3 baselines: सही, scope baseline, schedule baseline, cost baseline. कॉस्ट, तो जब हम इसको ठीक हम है, ना अपनी ट्रायंगल भी कह देते हैं। वी ऑल्सो से दिस बिल्कुल वो, एज और ट्रायंगल। अब जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये हमारी ट्रायंगल आ गई। इफ आई पुट सही, स्कोप है, ठीक है, इफ आई पुट स्केड्यूल है, एंड इफ आई पुट कॉस्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने इंश्योर करनी है कि हमारी वो चीज़, ये इन सब हमारी एक अच्छी चीज़ रहे, कस्टमर एक्सेप्ट करे। कौन कौन इस चीज़ को इंश्योर करता है? ये तो पीएम इंश्योर करेगा ना, कौन इंश्योर करता है कि कस्टमर हमारे काम को एक्सेप्ट करे, हमारा काम अच्छा है? कौन एक्सेप्ट करता है? ठीक, एक्सेप्ट कैसे? होगा, एक्सेप्ट तो क्वालिटी, एक्स, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी विल सही, सी कि कैसे। काम कौन करते हैं? काम रिसोर्स, टीम करती है, रिसोर्स जी, करती है। अब रिसोर्स एक दूसरे हम्म, से कैसे बात करती है? वी हैव कम्युनिकेशन। सही है, ठीक है? ठीक है, whenever you are communicating, whenever you are working, there is always something that can damage you। और वो चीज़ क्या हो सकती है? रिस्क। और कौन सी ऐसी चीज़ है बेसिकली, अगर आपने खरीदना है, यू डू मेक और बाय एनालिसिस, तो आप कहाँ से करते हैं? प्रिक्योरमेंट। ओके, मैं, प्रिक्योरमेंट, देन you have stakeholders. Stakeholders are those person whom you have to satisfy, whom सही, you have यू to satisfy. Is this clear? सही, क्लियर, Along the way, initiation, planning, execution, monitoring and control, and closing, they are the like the heart of the game. अब यहाँ तक आपकी कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, तो भाई ये तो 9 हुए ना, हमने भी डिस्कस किए हैं, तो ये भी नॉलेज हमने 9 डिस्कस किए हैं, तो स्कोप, कौन? टाइम, कॉस्ट, हाँ, गुड क्वेश्चन। अब इन क्वालिटी, सारी चीज़ों हाँ, को कंबाइन कौन करता है? हाउ डू यू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स? हर चीज़ को इकट्ठा कौन लेके चलता है? इधर मसला आ रहा है तो वो कैसे इफेक्ट करेगा, इधर मसला आ रहा है तो वो कैसे इफेक्ट होगा। ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइंड बाय डूइंग इंटीग्रेशन, by doing ठीक, इंटीग्रेशन, integration basically combine each and everything। देखें, सही, consider this as 9 different factories, ये 9 different people, 9 different department। एक डिपार्टमेंट स्कोप सही, को मैनेज कर रहा है, एक डिपार्टमेंट स्केड्यूल को मैनेज कर रहा है, एक कॉस्ट को, एक क्वालिटी को, जी, एक रिसोर्स को, एक हम्म, कम्युनिकेशन को, एक रिस्क को, एक प्रिक्योरमेंट को, एक स्टेक होल्डर को। अब इन सबको ठीक, कंबाइन कौन कर रहा है कि हम इकट्ठे लेके आगे चल सकें? कौन कर रहा है? सही, इंटीग्रेशन करेगा, Integration will be combining all these things to have a perfect harmony।
Is this clear? सही, ये क्लियर। Any confusion so far? नहीं, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशिएशन के अंदर हमारे सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली टेल्स अस कि हमारा प्रोजेक्ट चार्टर है क्या, इसकी आउटपुट में प्रोजेक्ट चार्टर बनता है। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है हमारा बेसिकली? बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर तो एक फॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है जो ये अनाउंस करता है कि जी हमने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, और इसको फला फला स्टेक होल्डर्स होंगे या फला स्पॉन्सर होगा और फला प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हमारा, और ये हमारा एक हाई लेवल स्कोप है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर होता है। गुड गुड, वेल डन। अच्छा, अब आपको ये चीज क्लियर होगी, लेट्स फोकस ऑन आउटपुट्स। आउटपुट प्रोजेक्ट चार्टर आ गई। ठीक है, दूसरी आउटपुट इसमें क्या होती है? प्रोजेक्ट चार्टर की, हाँ, प्रोजेक्ट चार्टर से हमें जो है ना, क्या मिलता है प्रोजेक्ट चार्टर से हमें? हमारे क्या नाम है वो स्कोप डिसाइड होगा इसके बाद, और आउटपुट दो वर्क बैकग्राउंड। दो 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 आउटपुट आती हैं। एक आपने बता दी, आउटपुट इसकी एक प्रोजेक्ट चार्टर आती है, ठीक है। हम्म, दूसरी आउटपुट क्या आती है? सही। दूसरी दूसरी आउटपुट इसका इसकी अजम्पशन लॉग। अप्रूव वर्जन। अच्छा, अजम्पशन लॉग। एजम्पशन लोग, ठीक है। ये चार्टर सही, होता ही अप्रूव्ड है। अगर ये अप्रूव नहीं होगा तो वी विल नॉट वर्क इन दैट एरिया, वी कैन नॉट वर्क इन सही, दैट। क्लियर हो गया? सही, क्लियर है। डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, आपने जो बताया वो सारा कुछ सही बताया। अजम्पशन लॉग में क्या होता है? अजम्पशन लॉग में होता है, हम अज्यूम करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वी अज्यूम दिस फैक्टर्स, दैट इज बेसिकली इन द assumption log. Clear है? सही, क्लियर any है। any confusion in that? नहीं, अभी तक कोई नहीं। इनिशिएशन का दूसरा प्रोसेस आता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। हु आर स्टेक होल्डर्स? सही। कौन से होते हैं? स्टेक होल्डर बेसिकली वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक गुड है। गुड। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा फाइनेंसर हो गया, या ओके लेट्स से हम लोग कोई अगर घर बना रहे तो घर में हमारे जो पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है। ओके। लोकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो हो सकते हैं। हम्म हमारा अपना इवन के टीम मेंबर्स में कोई ऐसा इन्फ्लुएंस वाला बंदा हो सकता है। हम्म। तो ये ओके, सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स होंगे। गुड गुड। इसका आउटपुट क्या आएगा? स्टेक होल्डर का, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन का, जी, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन का हमारा वो स्टेक होल्डर रजिस्टर होगा। वेल डन वेल डन। जी, वेल डन। अब आपने सिर्फ हम्म, ये बता के ना अपना 16% एग्जाम क्लियर कर लिया, 13 या सही 16%। है, ठीक हो गया। अच्छा, सही है। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर के अंदर हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं, वो यूटिलाइज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। हम देखते हैं पावर किसकी ज्यादा है, इंटरेस्ट किसकी ज्यादा हम्म, है, ठीक है। अलोंग देन वंस वी आर डन विद दिस, लेट्स गो टू क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग में हमारा साइन ऑफ होता है। साइन ठीक है, ऑफ साइन ऑफ होता है। से पहले हमारे अप्रूवल्स होते हैं, वो हम लोग जो भी काम ने डिलीवर है वो हम लोग अप्रूव करवाते हैं अपने स्पॉन्सर से, या जो भी उस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, क्लाइंट या कस्टमर होता है हमारा। ठीक है। और ओके, उसके बाद हम लोग साइन अप करने के बाद हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स और अपडेट करते हैं, जो भी लेसन लर्न है ठीक वो है, मेंटेन कर लिए, गुड। या अगर आपके कोई और स- डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहले तो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, फाइनल प्रोडक्ट जी। आता है, ठीक है। हम्म, फाइनल प्रोडक्ट आता है हम्म, और फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, ठीक है। वो आप ट्रांसफर जी। कर दिया। हम्म, फिर आपने कहा कि आप फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं, हम्म, फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट, फिर आप ठीक, लेसन लर्न जो है इनको अपडेट करके लिखते हैं, इनको अपडेट कर देते हैं। सही है। लेसन लर्न, जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सही है। नहीं, कोई नहीं। प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, हम्म, रिपोर्ट लिख दी, लेसन कर दिए, और आपने ओपी हम्म, अपडेट कर दिया, वेरिएंस देख लिया, ठीक है। ओपी अपडेट्स हो गया। सही है। ये ओपी क्या है? और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, सही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ऐसा क्लियर है? सब सही है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई नहीं। आपका मजीद 8% एग्जाम क्लियर हो गया। अगर आप ये दो प्रोसेस ठीक है। कर लेते हैं ना, आपने हम्म, 24% एग्जाम यहाँ से क्लियर कर सही है, लिया, ठीक है। लेट्स मूव इट ठीक है। चंक बाय चंक, कि क्या चीज़ है, अच्छा, कैसे है, ये कैसे नहीं। क्लोजिंग में चार आउटपुट्स हैं: फाइनल रिपोर्ट, फाइनल प्रोजेक्ट, लेसन लर्नड और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट कर दिए। अच्छा, ठीक है। इसमें इनपुट्स क्या क्या आएंगे? अब आप क्लोज कर रहे हैं
तो क्या क्या इनपुट हम्म, आएंगे, हर चीज आपकी इनपुट आ जाएगी। प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बिजनेस डॉक्यूमेंट से। दो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते सही हैं, है। कौन कौन से बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं? प्रोजेक्ट चार्टर होता है और स्कोप बेसलाइन होती है। या नहीं, वो बिजनेस, एक मिनट, बिजनेस उसका नाम कुछ और होता है, बिजनेस का वर्ड आता है उसके अंदर। बिजनेस केस हाँ, बिजनेस का सही है। और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। बिजनेस केस क्या होता है? वो बेसिकली उसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जो हम्म। प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसकी नीड क्यों है, और क्या नाम है, कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? बिजनेस केस क्या होगा? ये आ जाता है हमारा। गुड। फिर हमारा प्रोजेक्ट जी, चार्टर आता है इनपुट में। मैंने बताया हर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। बिजनेस के बिजनेस सही है। डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट चार्टर आ गया। सही। फिर हम लोगों सही ने है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया होता है, वो भी हमारा आ जाता है। सही है। फिर हमने ठीक है। प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, वो भी हमारे साथ आ जाते सही हैं। है। क्लियर हो गया यहाँ ठीक तक? है। यहाँ तक कोई आ कंफ्यूजन? गया। प्रिक्योरमेंट नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशंस, कंफ्यूजन नहीं। हमारे सारे प्रिक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फिर उसके ठीक है। बाद आपके ओपीएस आ जाते हैं, जो आपके लेसन लर्न जिनको अपडेट करना है, वो भी इनपुट में आपके पास आ गए ना? आगे के नहीं हाँ, आगे? और आप लेसन लर्न आगे। अपने अपडेट कर रहे हैं ना? तो अगर आपके पास आपके वो नहीं होंगे जिनको आपने अपडेट करना है, तो लॉन्ग द वे कैसे करेंगे उसको अपडेट? फिर आपने प्रोजेक्ट किस काम के लिए किया था? आपने कोई डिलीवरेबल बनाना था कि नहीं बनाना था? जी। आपके एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, अब हम डिलीवरेबल जर्नी में देखेंगे, आपके हम्म। एक्सेप्टेड डिलीवरेबल आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर अलोंग द वे जो आपने सही है। एग्रीमेंट्स किए होते हैं ना, वो आ जाते हैं। वंस अगेन, ठीक है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट हम्म। चार्टर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, ओपीएस, ठीक है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। सा आपके 8 इनपुट्स आते हैं, जिनको आप वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, एक्सपर्ट्स देखते हैं, और एज अ रिजल्ट आपका आउटपुट आ जाता है। देखिए, सबसे पहले आपका मेजर टास्क ये है कि आपने इनिशिएशन और क्लोजिंग पे फोकस करना है। इसमें आपका दोनों में अबव टारगेट आना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये हमें फोकस करना है, इनिशिएशन और क्लोजिंग पे हमें अब टारगेट आना चाहिए। अबव सही टारगेट है। आना चाहिए। क्लियर? अभी आपने इनिशिएशन पूरी पढ़नी है, आई शेयर इट विद यू। हम्म। ठीक है। देन आपने सही है। क्लोजिंग ठीक है। पूरी पढ़नी है, आई शेयर इट विद यू। ठीक है। फिर उसके ठीक है। इनिशिएशन के मैं सही। क्वेश्चंस दूंगा, आपने क्वेश्चंस करने हैं। सही। क्लोजिंग के क्वेश्चन दूंगा, सही। आपने क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इनिशिएशन क्लियर है, क्लोजिंग क्लियर है, लेट्स गो टू प्लानिंग जी। नाउ। ठीक है। आपका चार्टर बन गया, सही। आपका चार्टर बन गया। सही है। ठीक है। अब आपने क्या बनाना जी। है? आपने विद द हेल्प ऑफ चार्टर, विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर रजिस्टर, आपने प्लान बनाना है। आपने प्लान बनाना है। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान? डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान? टेल मी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बेसिकली हम लोग अपने जितने भी जो को लोग वर्क ब्रेकडाउन है वो आइडेंटिफाई करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन के बाद हम लोग अपनी एक्टिविटी सेट करते हैं और रिसोर्सेज द्वारा असाइन करते हैं, और उनके स्केड्यूल्स हैं वो मैनेज करते हैं, या उनको स्केड्यूल वाइज हम लोग अपने रिसोर्सेज असाइन करते हैं। Okay, good, good. Project management plan is basically is the comprehensive plans which tells us all about the complete work. पूरा काम है सही। क्या? पूरा काम ठीक है। है क्या? है क्या? कंप्लीट वर्क है क्या? अब वो देखते हैं। ठीक है। इसमें सही। एक एक चीज जो काम होना है वो लिखा है। इसकी बेसिस मेजर ठीक। चीजें क्या है? इसमें 3 बेस लाइन्स होती हैं। बेस लाइन्स कौन कौन सी हैं? इसकी वो स्कोप बेसलाइन, टाइम बेसलाइन, और स्केड्यूल बेस तीसरी, लाइन, स्कोप, और तीसरी, तीसरी तीसरी हमारी स्कोप टाइम को, कॉस्ट। तीन तीन स्कोप टाइम कॉस्ट, हाँ कॉस्ट बेसलाइन। कॉस्ट, ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, स्कोप टाइम कॉस्ट। ठीक है, 3 बेस सही। लाइन्स हमारे। ठीक हो गया। हम्म, एक ठीक। स्कोप में बेस लाइन बनेगी। ठीक है। इस तरह हमें सही प्रोसेस है। का पता चलता जा रहा है कि कौन से बनेंगे। 3 बेस लाइन है इसके अंदर, प्लस हम्म, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे बेस लाइन को डैमेज कर सकती है? तीनों इसको डैमेज कर सकती हैं। क्या चीज है? तीनों स्कोप टाइम कॉस्ट तीनों एक दूसरे को स्कोप डैमेज स्कोप कर टाइम सकती हैं। कॉस्ट कर सकते हैं, बट जो चीज इसको डैमेज करती है, हमने उसका एक नाम रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते रिस्क। हैं? यस, वेल डन। हम लोगों ने कोई भी चीज कैसे होती है, हमने यहाँ पे रिस्क रजिस्टर बनाना है। ठीक है। यहाँ पे सही। मैं अब ठीक। आपको बता रहा हूँ हर नॉलेज एरिया की इंपॉर्टेंस प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर ठीक। स्कोप में से स्कोप बेसलाइन आएगी, स्केड्यूल में से स्केड्यूल बेसलाइन आएगी, कॉस्ट में से कॉस्ट बेसलाइन आएगी।
ठीक है। सही। स्कोप ठीक है। बेसलाइन, अगर मैं पूरे नॉलेज एरिया की बात करूँ, कॉस्ट बेसलाइन ठीक और है। स्कोप, स्केड्यूल बेसलाइन, कॉस्ट कॉस्ट बेसलाइन। बेसलाइन। यहाँ तक ठीक है, जी क्लियर है। कोई इसमें कंफ्यूजन यहाँ तक। और जो नहीं कोई चीज़ नहीं। हमें डैमेज कर सकती है दैट इज रिस्क। तो हम्म, रिस्क को मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिस्क मिटिगेशन प्लान। रिस्क रजिस्टर। उसको अच्छा रिस्क मेंटेन करने के लिए, हाँ मेंटेन हाँ, करने के लिए। सही है। रिस्क रिस्क रजिस्टर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब क्लियर है। काम कौन करता है? काम बेसिकली हर टीम और रिसोर्स पीएम ही करते हैं, मतलब आप। रिसोर्स रिसोर्स हाँ ना, रिसोर्स। लेट्स हाँ रिसोर्स ठीक। दैट ना। तो हम लोगों को यहाँ पे ना रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, टीम सही है। टीम चार्टर साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। सही। अच्छा अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता ना पूरी ग्रिड आपके सामने खुलेगी कि ये ग्रिड है क्या। ठीक है, ये कैसे ठीक। इंशाल्लाह बनती है। पहला प्रोसेस आपका रिसोर्स में होता है डेवलप रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, और उसकी हम्म। आउटपुट आती है रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान और टीम चार्टर। जैसे टीम चार्टर क्या होता है? टीम चार्टर बेसिकली, मतलब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर रिसोर्सेज आपको अपने पास नहीं है, लेट्स से यू के फंक्शनल में या वीक मैट्रिक्स में, फिर आप दूसरे के पार्टनर से टीम और आप हायर कर होते हैं, तो आपको बेसिकली वो फिर अथॉरिटी मिलती है कि या वो रिसोर्सेज जो जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसका उसमें आइडेंटिफिकेशन होती है टीम चार्टर में, या जो आपकी नीड है कि मुझे फलां 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 स्किल सेट के बंदे चाहिए। टीम चार्टर एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे ग्राउंड रूल्स हम्म, बताता है। वी स्टार्टेड दिस क्लास, सही है। व्हाट वाज माय फर्स्ट लाइन? दीज आर ग्राउंड रूल्स। सही। ठीक है, ताकि एक्सपेक्टेशंस पता चल जाए। देन टीम सही। चार्टर बताता है कि डिसीजंस कैसे लेनी है। टीम चार्टर बताता है ठीक है। प्रोजेक्ट का विजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे handle। सही। ठीक हो गया? ठीक। क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा जी। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लानिंग प्रोसेस में बनती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ठीक है। जिसमें 10 प्लान्स 10 प्लान्स प्लस 3 बेस लाइन्स आती है। 10 प्लान्स ठीक। प्लस 3 बेस लाइन्स आती इन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट। उनमें मेजर चीजें ये होती हैं पूरे प्लानिंग में। अगर आप प्लानिंग को ये पकड़ लेंगे ना, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम प्लानिंग को फर्दर ठीक। देखते हैं। एक तो प्लानिंग में सबसे सिंपल चीज है, बाकी प्लान स्कोप से लेके स्टेक होल्डर तक एक चीज सब में आनी है। प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, प्लान ठीक है। स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, प्लान हम्म, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, डेवलप का वर्ड सही है। साथ में आ जाता है। प्लान प्लान रिस्क मैनेजमेंट प्लान और रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। ठीक। ठीक है। सही है। फिर उसके बाद प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, प्लान रिस्क मैनेजमेंट प्लान, प्लान प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है, सही। इसको बेसिकली कहते हैं डेवलप रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। डेवलप दिस, मैं डेवलप का वर्ड नहीं बता रहा, बट उसका मतलब यही है। ये है डेवलप स्कोप ठीक। मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या आ जाता है। प्रिक्योरमेंट, फिर आपका प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। सही ठीक है। है, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। नहीं क्लियर है। अब इसमें आउटपुट में आते हैं। अच्छा जी, प्लान स्कोप में सबसे पहले क्या होता है आपका? जब आप प्लान स्कोप की आउटपुट्स देखते हैं तो आप क्या करते हैं? हम्म। अब स्कोप को हम लोग खोल रहे हैं फर्दर ना। जी, सही। स्कोप में सबसे पहले जब आप प्रोसेस आपको पहला आता है प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्लान। इसके आउटपुट में आता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। स्कोप मैनेजमेंट प्लान बताते हैं आपने ओवरऑल स्कोप को कैसे मैनेज करना है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बताता है आपने रिक्वायरमेंट्स को कैसे डेवलप करना है, कैसे कलेक्ट करना है सही। अलोंग द। फिर दूसरा प्रोसेस आता है आपका सही। कलेक्ट रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? सही। ये कलेक्ट बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन या फोकस ग्रुप वाला करके या किसी भी तरह अपने स्टेक होल्डर्स या जो हमारे कस्टमर, उससे हम लोग चीज़ें पूछ रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, सर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, कलेक्ट सही। रिक्वायरमेंट में हमारे सही। पास दो आउटपुट्स आती हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सही। यहाँ तक? क्लियर है। अब आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली है, आपने हर बंदे से ले ली अच्छा। है। रिक्वायरमेंट हम्म। रिक्वायरमेंट देख ली आपने, बिजनेस रिक्वायरमेंट के, सोल्यूशन रिक्वायरमेंट के, हम्म, स्केड्यूल रिक्वायरमेंट, आपने सारी रिक्वायरमेंट लिख ली।
अब क्या करते हैं आप, आपने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, जिसने जो कह दिया मुझे ये चाहिए, ये स्कोप की है, ये सॉल्यूशन की है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। आपने साजिद सारी रिक्वायरमेंट्स लिख ली है। अब आप इसमें फ़िल्टर लगाते हैं डेवलप स्कोप, डिफाइन स्कोप पे, ठीक है? यहाँ पे सही आउटपुट है। में आपकी आती है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, जी, ये बेसिकली जो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हैं वो। ओके। बिल्कुल, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बताती है क्या शामिल है, ठीक हो गया। उसके अलावा फिर उसमें ये भी होगा क्या चीज़ें शामिल नहीं है। वेल डन। और जी, बस। क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल, फिर ये बताती है एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है। कोई चीज़ आपने एक्सेप्ट सही करनी है। है, उसका क्राइटेरिया क्या है। हम्म, फिर ये बताती है कि ठीक। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, असम्पशन क्या है, डिटेल्ड। समटाइम जो आप कंपनियों में कहते हैं ना कि एक एग्रीमेंट बना हुआ है, वो एग्रीमेंट असल में होता क्या है? वो स्कोप स्टेटमेंट बन जाती है कि आप इतना डिटेल लिख देते जी। हैं। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको एग्रीमेंट नहीं कहना, एग्रीमेंट है जी। डिफरेंट थिंग। सिर्फ समझने के लिए कि डिटेल्ड स्कोप स्टेटमेंट होती है, इसमें हर चीज़ लिखी होती है, क्या-क्या हमने बनाना है, क्या-क्या नहीं बनाना, क्या हमारे इन स्कोप है, क्या हमारे आउट स्कोप। क्लियर है? ठीक। ठीक है, क्लियर है। असम्पशन कंस्ट्रेंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद अगला प्रोसेस आता है क्रिएट, क्रिएट डब्ल्यूबीएस। ये क्या होता है? ये बेसिकली जो हमें स्कोप मिले, अब हम इस स्कोप को फर्दर डिफाइन करते हैं और इसको इस फॉर्म में ले आते हैं कि हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारे डिलीवरेबल्स क्या हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीएस होता क्या है? डब्ल्यू बेसिकली लेट से मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा कि हमने जो है आपसे बात की कि यार हमने जो है ना ये प्रोजेक्ट करने हैं, कि हमने क्लास लेनी है 1 हफ्ते की, ठीक है, 7 डेज की। आपने कहा ठीक है, ये तो जस्ट एक स्कोप है ना, हमारे 7 डेज है, 7 डेज का टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। लेकिन जब हम लोग काम करने बैठे तो आपने बताया कि इसमें हम लोग पहले दिन हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे, दूसरे दिन हम ये करेंगे, तीसरे दिन हम ये करेंगे, चौथे दिन हम लोग यहाँ पे ये चीज़ करेंगे। तो डब्ल्यू में बेसिकली हमारे फर्दर चंक्स होते हैं उस बड़े स्कोप के। ठीक हमारे जो काम हम लोग है। एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हम उसके हिसाब से। डब्ल्यूबीएस के सबसे छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? तो छोटे से हम लोग कहेंगे, नहीं यार जहन में नहीं आ रहा अभी। वर्क पैकेज। सही है, वर्क क्रिएट पैकेज, ठीक है। डब्ल्यूबीएस क्या है बेसिकली? क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ब्रेकडाउन। आप पूरे अपने सही है। वर्क को ना छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। छोटे हिस्सों में डिवाइड सही। करने का मकसद क्या होता है कि आप इज़िली उसको मैनेज कर सकें। आप इज़िली उसको सही। मैनेज कर सकें। आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आता है, ठीक है? सही। आपका ठीक। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सही। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटी-सी। अगर आपने एक घर बनाना है, ठीक है? हम्म। आपने एक घर बनाना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे उसको? ये तो उसको एग्ज़ाम मैं ब्रेकडाउन करूंगा सबसे। ये देखिए, आप क्या करेंगे? एक बिल्डिंग बनानी है, स्ट्रक्चर बना जी। दिया, यूटिलिटी बना दिया, हम्म। फिनिशिंग बना दिया। अब इसके अंदर नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है? जी। ये आप नीचे हम्म। आते जा रहे हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारा बनता जा रहा है। ये पूरा हमारा सही। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। जो इसका ब्रेकडाउन। सबसे छोटा यूनिट होता है ना, उसको हम कहते हैं वर्क हम्म। पैकेज। ये आपका सही। वर्क पैकेज है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट, और ये हमारा सही है। डिलिवरेबल या प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है? वर्क ठीक। पैकेज ठीक। वो छोटा यूनिट होता है जिसके ऊपर आप एस्टिमेशन करते हैं, जिसके ऊपर आप एस्टिमेशन करते estimation। हैं, ठीक है? सही। यहाँ तक कोई ठीक। कन्फ्यूजन? कोई नहीं। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँ कि यार जाके 2.2 काम करो, हम्म। 2.2 अभी तो 2.2, अगर ये 2.2 हो, जितना लोअर होता जाएगा, आपको कैसे समझ हम्म। आएगी साजिद? आपको समझ ही नहीं आएगी। यू नीड समथिंग टू अंडरस्टैंड कि वो होता क्या है। उस समथिंग को हम सही। कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी। ब्रेकडाउन। डिक्शनरी सही। वो डिक्शनरी होती है जो आपको बताती है दैट प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ईच ठीक। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन। आपके पास स्कोप स्टेटमेंट पहले आपने बनाई थी, डब्ल्यूबीएस अब आपने हम्म। बनाया, डब्ल्यूबीएस हम्म। डिक्शनरी आ गया। इन तीनों को कंबाइन सही। कर दो और ये अप्रूव्ड हो जाए ना, हम्म। तो हम इसे कहते हैं स्कोप बेसलाइन। क्या कहते हैं इसको हम? स्कोप बेसलाइन। स्कोप बेसलाइन। ये आपकी क्रिएट डब्ल्यूबीएस की आउटपुट आती है स्कोप बेसलाइन, ठीक है? ठीक। ठीक है? अच्छा दोबारा बोला, सेंटेंस ही बोलता, आपने सेंटेंस बोलता कि जब हम लोग डब्ल्यूएस बनाएं उसको अप्रूव कर लें, अप्रूव जब होने के बाद फिर उसको बेसन बन हाँ, जाती है। जब डब्ल्यूबीएस आप बनाते हैं,
और जब WBS उसके बाद अप्रूव हो जाती है, आप अप्रूव किससे कराते हाँ हैं? चेंज कंट्रोल बोर्ड से या अपने स्पॉन्सर से। मतलब अप्रूव कराने का सही मकसद क्या है? कि भाई हमने ये काम करने हैं, हमने ये सही काम करने ये हैं, काम देख करना लें, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? उसने कहा नहीं इतराज़ जी, बस फिर आपकी ठीक वो WBS बन गई, वो आपका सही स्कोप बेसलाइन बन गया। वो जी, उसको बेसलाइन बन गया। अभी तक कोई ठीक है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको? नहीं कोई नहीं अभी तक। ठीक हो गया? हम लोग प्लानिंग में आए, स्कोप हमारा शुरू हम्म, होता है प्लानिंग में और ये स्कोप के प्रोसेसेस हैं। ये हमने स्कोप पूरा पढ़ लिया, ठीक हो गया जी? ठीक। अच्छा हम्म, जी, अब हमारा स्कोप बन गया, अब आज हम जाएँगे स्केड्यूल में। अच्छा, फिर ठीक मैं एक दफ़ा बता दूँ, स्कोप का गोल क्या था? स्कोप का गोल था बेसलाइन बनाना, हमारे स्कोप बेसलाइन स्कोप बनाना बेसलाइन। स्केड्यूल का गोल क्या है? स्केड्यूल की बेसलाइन बनाना, कैजुअल बेसलाइन। ठीक है? सबसे पहला प्रोसेस ठीक। हमने अभी पढ़ा है कि भाई जो मर्ज़ी प्रोसेस होगा ना, उसका हम्म सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा प्लानिंग के अंदर? पहले हम प्लान प्लानिंग बनाएँगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली पहला प्रोसेस फिर सही आपका क्या होगा? पहला प्रोसेस क्या होगा? प्लान यहाँ पर स्केड्यूल मैनेजमेंट, मैं जी प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट। इसकी आउटपुट क्या जी आएगी? प्लान स्केड्यूल मैंने इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आ जाएगी उसका स्के स्केड्यूल स्केड्यूल मैनेजमेंट स्केड्यूल प्लान। मैनेजमेंट। इसमें कोई हाँ कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? आउटपुट आ गई नहीं आपकी स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बताएगा कि भई आपने स्केड्यूल को मैनेज कैसे करना है, सही ठीक है? आप मैनेज कैसे करना है। अच्छा, ये जो हमने बनाया था WBS का सबसे छोटा यूनिट, उसको क्या कहा था हमने? उसको हमने कहा वर्क पैकेज। वर्क पैकेज, वर्क पैकेज। अब हमने वर्क पैकेज को फर्दर तोड़ना है। ठीक है हमने फर्दर तोड़ना है किसमें? एक्टिविटीज़ में। सही हमारा प्रोसेस है डिफाइन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज डिफाइन एक्टिविटीज एक्टिविटीज़। इसमें आउटपुट में आएगा आपको सारे एक्टिविटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, ठीक सही है? साथ में सही एक्टिविटी की एट्रिब्यूट्स आ जाएँगी, ठीक है ठीक है? और ठीक। माइलस्टोन लिस्ट आ जाएगी। माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन बेसिकली यूँ कह लें कि हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक्टिविटी के बाद जो हमें अचीव करना होता है। माइलस्टोन आपके जो है ना एक कॉन्ट्रैक्चुअली मैंडेटरी भी हो सकते हैं या वैसे भी हो सकते हैं। सही माइलस्टोन आपका बेसिकली बताते हैं, माइलस्टोन बेसिकली बताते आपकी इनकी ड्यूरेशन 0 होती है। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ अ माइलस्टोन, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ अ सही माइलस्टोन। स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। आपने क्या बनाया है? ठीक एक्टिविटी लिस्ट, सारी एक्टिविटीज़ को आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को तोड़ के एक्टिविटी लिस्ट बना दी है, ठीक है? अब ठीक जिस तरह वर्क ठीक ब्रेकडाउन को समझने के लिए डिक्शनरी होती है, एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी एक्टिविटी एट्रिब्यूट्स लिस्ट होते हैं लिस्ट कि होती भाई एक्टिविटी है एट्रीब्यूट एट्रिब्यूट्स होते हैं, एक्टिविटी सही एट्रिब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स इज़ दिस क्लियर? क्लियर ठीक है? साथ में आपका माइलस्टोन लिस्ट आ गई, साथ में आपकी ठीक माइलस्टोन लिस्ट आ गई। माइलस्टोन अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से दिखाऊँ, हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर लेते हैं CRM, ठीक है? ये उसका ठीक वर्क ये वर्क आ गया, ये कंट्रोल अकाउंट आ गए सारे। इसको हम क्या कहते हैं? छोटे हिस्से को वर्क पैकेज। अब मैंने ट्रेनिंग की पैकेज एग्ज़ाम्पल ली है। अब वर्क पैकेज है ट्रेनिंग। हमने ट्रेनिंग को डिकम्पोज़ करना है छोटे-छोटे हिस्से में। छोटे-छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने को कहते हैं डिकम्पोज़िशन। एक्टिविटी आप डिकम्पोज़ डिक्रोमेशन करके इसको एक्टिविटीज़ में बना रही हैं। ये आपकी अब एक्टिविटीज़ आ गई। क्लियर है? ठीक यहाँ तक क्लियर है क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये क्लियर है अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे हमारा है बेसिकली जब हमारा ये बन गया अब हमने एक्टिविटी को सीक्वेंस करना है। क्या करना है? सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में बेसिकली अब हम लोग कौन सी एक्टिविटी पहले करें या किस सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे जी, या कौन किस आपने बड़ा अच्छा बात की। आपसे आपने पूरा बड़ी होगा। बड़ी अच्छी बात की कि कौन-सी एक्टिविटी पहले आएगी, कौन-सी एक्टिविटी हम्म बाद में आएगी, बाद में ठीक है? हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है। फिनिश टू फिनिश है, ठीक फिनिश टू स्टार्ट है, हम्म स्टार्ट टू फिनिश है। 4 फर्स्ट टाइप के रिलेशनशिप सही होते हैं। कौन-कौन से होते हैं साजिद? बताएँ मुझे। फिनिश टू फिनिश टू स्टार्ट स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश। ये चारों क्लियर हैं आपको? ये चारों मुझे मतलब काफी टाइम पहले पढ़े थे अगर रिवाइज करवाएं तो अच्छा हो जाएगा मुझे 2 मतलब याद है मैं एक्टिविटीज़ हैं, बताता हूँ आपको। 2 मैं बता एक्टिवि स्टार्ट टू स्टार्ट में होता है कि लेट से स्टार्ट टू स्टार्ट में बेसिकली वो होते हैं लेट से बिल्कुल स्टार्टिंग जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो दो एक्टिविटी साथ स्टार्ट हो रही हैं तो उनका रिलेशन स्टार्ट टू स्टार्ट होगा। ठीक है। और अगर भी एक एक्टिविटी ऐसा कि खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो फिनिश टू स्टार्ट होगी वो।
ओके, लेट से ए खत्म हुआ तो उसके बाद बी स्टार्ट हुई, वो फिनिश टू स्टार्ट है। ओके, और ऐसा भी होता है कि अगर कभी बी खत्म हो, अप टू फिनिश टू स्टार्ट में बी खत्म होगी तो ए स्टार्ट करने तो फिर फिनिश टू स्टार्ट होगी। ठीक और है, इसी तरह क्या नाम है, ये दो हो गई हमारी, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट होगी। उसके बाद फिनिश टू फिनिश, या अगर कभी बी और ए दोनों साथ खत्म होती हैं तो फिनिश टू फिनिश होंगी वो। ठीक ओके, है। और ओके, आखिरी हमारा कौन सी बची थी? स्टार्ट टू आखिरी हमारे फिनिश, पास स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश। हाँ, स्टार्ट टू फिनिश में क्या है कि बी स्टार्ट होगी तो अगली वाली फिनिश हो। बल्कि ये भी बताएं, ये क्लियर करवा दें, स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश बी हम्म। तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक ए शुरू ना हो। बी तब सही तक खत्म नहीं होती जब तक ए शुरू ना हो। जब शिफ्टों में काम सही। कर रहे होते हैं ना, रात वाला हम्म। सिक्योरिटी गार्ड तब तक नहीं जा सकता जब तक दिन वाला जब सिक्योरिटी गार्ड सुबह। हो। अगर ऐसा नहीं होगा, सही। अगर ये नहीं होगा, हम्म। तो बैंक में क्या हो जाएगा जी, वो रात वाला लेट हो गया, दिन वो दिन वाला हाँ। लेट हो गया, रात वाला चला गया, घंटे में आगे कोई बैंक लूट के चला गया। तो हम स्टार्ट चला टू गया। फिनिश सही। करते हैं। ठीक हो गया। सही। फिर दरमियान ठीक में हो एक गया। जो होती है लीड और लैग। लीड और लैग क्या होता है? लैग तो ये होता है कि हम लोग जब किसी चीज को, टाइम को डिले कर रहे होते हैं। वेल सही डन, है। वेल डन, और दैट लीड। इज हाँ। और लीड ये होता है कि लेट से हमने कोई काम प्लान किया था कि यार 5 दिन में करना है, हमने 3 दिन में कर लिया, उसको 2 दिन की लीड है। गुड। ये भी ठीक है। हम दो एक्टिविटीज कहते हैं, ए और बी। ए प्रिडेसर है, हम्म। बी सक्सेसर है। हम्म। ए सही प्रिडेसर है। है, बी सक्सेसर है। फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है, ए ने खत्म होना है तो बी ने शुरू होना है। ए ने खत्म होना है तो सही बी है। ने शुरू होना है। हम्म। अगर सही। ए खत्म होगी और बी शुरू नहीं हुई तो ये लैग आ गया दरमियान। ये क्या आ गया? सही। लैग। अगर लैग। लैग लैग तो आपको क्लियर था। अब लीड क्या है? हम्म। रिलेशनशिप वही है, फिनिश टू फिनिश। ए खत्म होनी है तो बी शुरू हम्म। होनी है। अब ए के खत्म होने से पहले बी पहले शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं सही। लीड। क्या कहते हैं? लीड। 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 ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर है। फिर आती हैं चार टाइप की डिपेंडेंसीज होती हैं। मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी, हम्म। इंटरनल, एक्सटर्नल। वो क्या होती हैं? मैंडेटरी का ये है, मुझे पता है कि मैंडेटरी ये हो गया, लेट्स से अगर कभी एक एक्टिविटी बी है और उससे पहले हमने ए करनी है, अब ए खत्म होगी तो ही बी स्टार्ट होगी, वरना नहीं हो सकती, कोई इसकी रिक्वायरमेंट। लेट्स से मैं किसी रिसोर्स का वेट कर रहा हूँ या किसी ऐसे इक्विपमेंट का वेट कर रहा हूँ जो मेरे पास आएगी तो मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो मैंडेटरी गुड, होगा। गुड, मैंडेटरी हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मुझे नहीं आइडिया। और बाकी दो कौन सी, डिस्क्रिशनरी क्या है? इंटरनल जो है ठीक है, डिस्क्रिशनरी क्या होता है? प्रेफर्ड प्रैक्टिसेस होती है। देखिए, सही अब है। आप इसको नॉलेज एरिया वाइज भी पढ़ सकते हैं और प्रोसेस ग्रुप वाइज भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस ग्रुप वाइज ठीक। पढ़ा रहा हूँ, और उसमें भी पहले मैंने सही है। इनिशिएशन पढ़ाया है, फिर मैंने क्लोजिंग पे चला गया हूँ, मैंने जंप मारा है। सही है। ठीक है, मैंने ठीक है। जंप मारा है। ये मेरी हम्म। प्रेफर्ड प्रैक्टिसेस है। इसे सॉफ्ट लॉजिक भी ठीक है। कहते हैं, कि मेरी मर्जी ना, सही। मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम्म। है, आपकी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। ठीक है। अब हम्म। अक्सर खाने हम्म। में मीठा बाद में खाते हैं, लेकिन आप पहले भी खा सकते जी। हैं। कंपल्सरी तो नहीं है ना? नहीं, कंपल्सरी तो कंपलसरी नहीं है ना? सही। ये डिस्क्रिशनरी लॉजिक है। इस तरह काम में आप जो लॉजिक जो होते सही। हैं, इंटरनल जो सही। इंटरनल हो, एक्सटर्नल जो किसी पे डिपेंडेंट हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सही। आप इसमें ये जो डायग्राम बनती है वो आती है प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम। क्या नेटवर्क डायग्राम बनती है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल स्केड्यूल नेटवर्क स्केड्यूल डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम। डायग्राम। ठीक हो गया जी। पसंद भी ठीक कहते है। हैं इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल सही। नेटवर्क डायग्राम। अब आगे सही। आपने क्या करना है? जब आपका ये हो गया, अब आपने इनका एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन करनी ड्यूरेशन। ठीक। है। आपने एक्टिविटी की ड्यूरेशन एस्टिमेट करनी है। ठीक है, कि एक्टिविटी ठीक। को कितना टाइम लगेगा। इसमें एस्टिमेशन हम्म। टेक्निक्स आती हैं। एस्टिमेशन टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? यार वो बॉटम अप, बॉटम डाउन, और एक्सपर्ट जजमेंट, और एक और होती है, मैं ध्यान में नहीं आ रही। नहीं, आपकी पहली टेक्निक अच्छा, आपने एक घर बनाया है, लेट से दस एनालोगस। मर 10 अभी मुझे बोलने भी नहीं दिया साजिद। आपने, लगता है मेरी वीडियो में पहले एग्जांपल सुनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो टेस्ट दिया तो उसने कुछ याद नहीं, तो मैं साथ में कर रहा था, तो जब क्वेश्चन फंसता है ना तो फिर उसको सर्च भी कर लेता हूँ गूगल पे ना, तो कुछ अच्छा, चीजें याद मिल जाती है। हाँ। अच्छा, अब आपने टेस्ट देना, आपने ऐसे नहीं करना। जब आपने टेस्ट देना है, सही। टेस्ट करना बस। ठीक। ठीक है, सही। जो आपने मेरे आने से सही। पहले किया वो किया, अब वो छोड़ दें। अब सही। इस पे फोकस, सही। लेजर लाइक फोकस। एनालॉगस क्या है? सही। जो आपने बिल्कुल कहा, एक घर को 6 मरले, आपने 5 मरले का घर बनाया, उसको 6 महीने लगे। हम्म। दोबारा सेम डिजाइन का सही। बनाना है, उसको 6 माह लगेंगे। अगर आप 10 मरले का घर बनाते हैं, टाइम डबल हो जाएगा। पैरामीट्रिक। ठीक है।
फिर सही आपके आते हैं 3 पॉइंट एस्टिमेशन। तो 3 पॉइंट में क्या होता है प्लीज? 3 पॉइंट्स नहीं में क्या? आइडिया। 3 पॉइंट में हम 3 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट अगर हम्म आप देखिए, आप एक टेक्निकल बंदे हैं, आपको मैं कहूँ यार ये काम कितनी देर में होगा, आप मुझे कभी ड्यूरेशन नहीं बताएंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ अच्छा हम्म अपना मुझे वर्स्ट केस बताओ, वर्स्ट सही केस बताओ क्या है, आप बड़े शौक से बताएंगे हम्म यार हर चीज बुरी होगी, लुट गए, मर गए, तो 1 पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम्म हम कहेंगे, जो हम्म वर्स्ट केस आपका होगा ना, उसको हम कहेंगे, लेट से वर्स्ट केस आ गया ना आपका, उसको हम कह देते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा सही यार अगर हर चीज आपकी मर्जी की हो, मुझे बेस्ट केस बताओ। हम्म अब वही घर की मिसाल लेते हैं, वर्स्ट केस कोरोना आ गया, ये हो गया, 6 माह के काम को 10 महीने लग गए। बेस्ट केस बताओ, हर चीज आपकी मर्जी का हो, फिर कितना टाइम लगेगा? आप सही कहते हो 4 महीने लग जाएंगे। अब मैं आपको कहता हूँ यार अच्छा सही जनरली वैसे कितना टाइम लगता है? इसे हम कहते हैं मोस्ट लाइक। सही ठीक है, सही आप कहते हो यार 6 माह लग जाएंगे। हम्म, अब आपने मुझे 3 पॉइंट्स दे दिए, आपने मुझे सही 3 पॉइंट्स दे दिए। 3 बार। अब इन 3 पॉइंट्स से मैं करता हूँ, 2 टाइप की फार्मूले होते हैं, तरीके होते हैं। एक होती है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। पेसिमिस्टिक, हम्म मोस्ट लाइकली। ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, इन तीनों की पेसिमिस्टिक एवरेज लेते मोस्ट हैं, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? ठीक है। ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दूसरी आती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा ग्राफ इसको कहते हैं बेसिकली ना। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? ऑप्टिमिस्टिक 1 गुना होता है, मोस्ट लाइकली 1 गुना होता है, ओ पेसिमिस्टिक 1 गुना होता है, मोस्ट लाइकली 4 गुना होता है। तो हम इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। इसको हम बीटा सही डिस्ट्रीब्यूशन या पर्ट कहते हैं, प्रोग्राम ठीक इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक क्लियर है। है? ठीक क्लियर। एनी कंफ्यूजन सो फार? नहीं अगर कोई नहीं। एग्जाम में आपको कहा जाता है कि 3 पॉइंट से एस्टिमेशन के ड्यूरेशन कैलकुलेट करें, तो आपने हमेशा पर्ट का फार्मूला यूज करना है, आपने हमेशा ठीक। पर्ट का फार्मूला पार्ट का यूज फॉर्मूला। करना है, जो कि 3 पॉइंट एस्टिमेशन सही। है। ठीक हो गया जी? ठीक। अच्छा जी, ठीक हो आगे गया। चलते हैं हम लोग। अब एक है बॉटम अप एस्टिमेशन। ये बॉटम अप एस्टिमेशन सही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है, एनालॉगस सबसे लीस्ट एक्यूरेट होती है। बॉटम अप में क्या सही। कहते हैं, हमने घर बनाना है, हम कहते हैं अच्छा यार हम्म बॉटम अप एस्टिमेशन में क्या होगा, एक्सकवेशन का इतना टाइम लग जाएगा, फाउंडेशन का इतना टाइम लग सही जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क का इतना, प्लम्बिंग का इतना, इस काम, हम सारे काम को ऐड करके बनाते हैं, इसे आप कहते हैं बॉटम अप एस्टिमेशन। क्या कहते हैं आप? बस सही। फिर बॉटम अप। आपका आता है ऑल्टरनेट एनालिसिस, आप ऑप्शंस देखते हैं एक से दूसरा, रिजर्व करते हैं। गाड़ी में गाड़ी में साजिद कितने टायर हैं आपके? 4। 5। हाँ सही 5 वहाँ सही है ठीक है। 5वां क्यों होता है? वो उसके लिए रिजर्व बैकअप के के लिए। लिए। इसी तरह आप थोड़ा रिजर्व सही टाइम रखते हैं। तो ये सारी ठीक। एस्टिमेशन टेक्निक से आपके पास आउटपुट में क्या आता है? एक्टिविटी ड्यूरेशन, सही। एक्टिविटी ड्यूरेशन और बेसिस ऑफ एस्टिमेट, एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा जी, बेसिस ऑफ एस्टिमेट। आपने जब ये सारा कुछ कर लिया ना, अब आप आगे चलते हैं। अब आपने यहाँ पे बनाना है डेवलप स्केड्यूल। डेवलप स्केड्यूल। डेवलप ठीक है। स्केड्यूल की आउटपुट आती है, मेजर आउटपुट स्केड्यूल बेसलाइन, और सही साथ में प्रोजेक्ट स्केड्यूल आ जाता है, सही। और स्केड्यूल डाटा आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट में मैं अपना ये हेडफोन चेंज करता हूँ, बाहर से शोर आ रहा है, आपको शोर आ रहा होगा। ठीक डेवलप है। स्केड्यूल के अंदर आप स्केड्यूल बेसलाइन बनाते हैं, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, स्केड्यूल डाटा। अब इसमें टूल्स एंड ठीक। टेक्निक कुछ आते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ बेसिकली लॉन्गेस्ट पॉसिबल वो होते हैं, पाथ होता है जिसके ऊपर हम लोग चलते हुए अपना प्रोजेक्ट अचीव या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर होते हैं, और सारी एक्टिविटीज जो हैं वो उस पाथ के ऊपर चलते हुए हमारी कंप्लीट हो जाए। ओके, ओके। क्रिटिकल पाथ इज द ठीक। लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ होता है हम्म जिसमें आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं अलोंग द वे ना। हम्म ठीक है, आपका क्रिटिकल पाथ भी होते हैं, नॉन क्रिटिकल पाथ भी होते हैं। ठीक है, आप हम्म स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, कौन सा नहीं, कहाँ से जाएं। फिर आप व्हाट इफ सिनेरियो करते हैं। व्हाट इफ में क्या होता है, आप ठीक। वर्स्ट केस निकालते हैं, अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। फिर आप क्रिटिकल पाथ मेथड बता चुके हैं। फिर आप स्केड्यूल कंप्रेशन करते हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन क्या होता है साजिद? स्केड्यूल कंप्रेशन में बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना टाइम जो है ना वो ड्यूरेशन कम करें। गुड। टूल्स एंड टेक्निक कौन से होते हैं इसमें? ये नहीं आइडिया। क्रैशिंग,
और फास्ट ट्रैकिंग। हम्म, क्रैशिंग में क्या करते हैं ठीक है, हम लोग उसी एक्टिविटी पे रिसोर्स ऐड कर देते हैं। जब हम रिसोर्स ऐड ठीक करेंगे है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी छोटी हो जाएगी लेकिन पैसे बढ़ सही जाएंगे। है, ठीक ठीक है? है, फास्ट सही है। ट्रैकिंग में करते हैं हम, जो सीरीज में एक्टिविटीज चल रही होती है ना, उनको पैरेलल में ले आते हैं। हम्म, अब जब पैरेलल में लेकर ठीक है, आएंगे तो आपका क्या होगा जी? हम्म। पैरेलल में एक्टिविटीज लेकर आएंगे तो क्या होगा? अब हमारी क्या नाम है, रिस्क रिसोर्सेज बढ़ भी हो जाएंगी, रिस्क रिस्क बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, रीवर्क बढ़ ठीक, जाएगा। ठीक है? फिर ठीक, आप ना, अब आपने मोस्ट ऑफ द टाइम कोरोना के टाइम पे तो स्पेशली आपके रिसोर्स बड़े रेयर होते हैं। आपने रिसोर्स को हम्म, देखना होता है, क्या रिसोर्स हैं, क्या नहीं है। तो आप रिसोर्स को मैनेज करते हैं, रिसोर्स लोडेड, आप देखते हैं रिसोर्स के अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल मैनेज करते हैं। फिर हम टेक्नीक आती है सही, रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन में क्या होता है? रिसोर्स लेवलिंग करते हैं और रिसोर्स हम्म, स्मूथिंग करते हैं। रिसोर्स लेवलिंग में करते हैं आप सारे रिसोर्सों के मुताबिक, जी आज ये साजिद का काम है, साजिद का इतना काम है, जब साजिद अवेलेबल होगा, हमारा स्केड्यूल उस तरह लंबा हो जाएगा। तो जब आप ठीक है, रिसोर्स के अकॉर्डिंगली स्केड्यूल बनाते हैं, रिकॉर्ड तो आपका स्केड्यूल लंबा हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम्म, सारे रिसोर्स मैनेज हो जाते ठीक हैं। है, इसे कहते हैं रिसोर्स लेवलिंग। सही, इसका नुकसान ये है ठीक, कि सारे रिसोर्स मैनेज हो जाते हैं। बेनिफिट ये है कि भाई, बेनिफिट इसका ये है कि सारे रिसोर्स मैनेज हो जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्केड्यूल लंबा हो जाता है। वन्स अगेन, सही, बेनिफिट ये है कि सारे रिसोर्स मैनेज हो जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है, हम्म, आपका स्केड्यूल लंबा हो जाता है। कैजुअल नंबर है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ये लेवलिंग में ना। लेवलिंग में। रिसोर्स स्मूथिंग में क्या जी, होता है, आप अपने स्केड्यूल की डेट को फिक्स कर देते हो कि भाई लंबा नहीं मैंने होने सही है, देना। बाकी उसमें देखते हुए क्या हम्म, मैं रिसोर्स ऐड कर दूँ, फास्ट ट्रैक कर दूँ, बाकी कामों में देखते हो कैसे मैं इसको रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर दूँ। ठीक है? क्रिटिकल बात हो गया, व्हाट इफ सिनेरियो हो गया ठीक, आपका। ठीक है? क्रिटिकल चेन करते देखते हैं बफर्स क्या हैं आपके। ठीक है? इस तरह आपके पास आउटपुट सही, में आती है स्केड्यूल बेसलाइन, स्केड्यूल डेटा। ये आपका स्केड्यूल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सही, ठीक ठीक हो गया? एनी कन्फ्यूजन सो ठीक हो गया। फार? नहीं, कोई नहीं। ठीक है? हम